आज हम करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि OWS का हमारा जो पार्ट है वो 28th पार्ट है और उसको स्टार्ट करते हैं हम अभी। तो पहला हमारा जो आज का वन वर्ड होगा वो है फियर ऑफ बीइंग इन एनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज्ड स्पेस। मतलब जब बहुत संकरा, मतलब बहुत, जिसको हम भीड़ा बोलते हैं, बहुत जब एनक्लोज्ड जो एरिया हो उस स्पेस में जाने से डर लगता हो, वो जो बीमारी होती है या जो वो फोबिया होता है उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। ठीक है, ये एक मानसिक बीमारी होती है जिसमें बंद कमरे में डर लगता है या भीड़े या संकरी जो स्थान होते हैं, जगह होती है, वहाँ पे डर लगता है। दूसरा है फियर ऑफ क्राउड्स। क्राउड से जब बहुत ज़्यादा क्राउड हो वहाँ पे जब डर लगता है तो एगोराफोबिया उसको बोलते हैं। ये भी एक मानसिक बीमारी होती है जिसमें भीड़ से ही डर लगता है, दोनों एक प्रकार की भीड़ होती हैं। फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स से जब डर लगता है इसको बोलते हैं जेनोफोबिया। मतलब इसको हाईलाइट क्यों किया गया है, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना उसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए जितने भी वर्ड्स आगे आएंगे जिनको हाईलाइट किया गया है हाईलाइटर पेन से, तो वो जो वर्ड्स हैं उनको इसलिए हाईलाइट किया गया है ताकि उनके ऊपर हम स्पेशल फोकस कर सकें और उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान दें। तो क्या होता है ये जेनोफोबिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें, मतलब एक मानसिक बीमारी होती है जिसमें स्ट्रेंजर से डर लगता है, स्ट्रेंजर्स फोबिया। तीसरा है मेंटल डिसअरेंजमेंट जो होती है उसको बोलते हैं पैरानोया। ये जो वर्ड है इसको पैरानोया प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, तो पैरानोया एक मानसिक उन्माद या फिर मानसिक एक पागलपन, उद्वेलन। ठीक है, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन डेंसिटी। मतलब एक ही डेंसिटी से आने वाले जो शासक होते हैं, वंशज होते हैं, उसको डेंसिटी बोलते हैं। सिंपल है। टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, मतलब किसी भी चीज़ को दो जो पार्ट्स होते हैं उसमें बांटना, तो किस तरीके से कट करने से। ठीक है, तो जो सीवर होता है, स्वीयर या सीवर होता है, उसका मतलब होता है काटना। ठीक है, तो सीवर इसको प्रोनाउंस हम करते हैं। फ्लैट मेटल मतलब सीधा, जो कोई भी चीज़ वस्तु होती है जो सीधी होती है, मतलब फ्लैट बिल्कुल। ठीक है, फ्लैट मेटल और पोर्सलेन। ठीक है, इस वर्ड को हम किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, मतलब कैसे प्रोनाउंस करेंगे? पोर्सलेन प्लेट, मतलब फ्लैट मेटल ही इसका मीनिंग होता है। इन दोनों का मतलब सेम है। फ्लैट मेटल मतलब समतल जो कोई भी प्लेट या मेटल होता है, और पोर्सलेन प्लेट मतलब समतल। फिक्स्ड ऑन ए वॉल, जो कि एक वॉल के ऊपर फिक्स्ड होती है। एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल, मतलब किसी भी ऑर्नामेंट की तरह या मेमोरियल रूप में जब किसी भी प्लेट को फिक्स किया जाता है वॉल के अंदर, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं। फलक यानी कि शील्ड या फलक जो भी होता है हमारा। जैसे अवार्ड्स दिए जाते हैं, अवार्ड्स ज़्यादातर फ्लैट पे नहीं होते, लेकिन बहुत सारे अवार्ड्स जो होते हैं वो फ्लैट के ऊपर होते हैं। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, मतलब डिसीव करके, मतलब धोखा दे के पैसा कमाना, फ्रॉड होता है, धोखेबाजी। अ शॉर्ट पोइम और स्पीच एड्रेस टू स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ए ड्रामा, मतलब कोई भी ड्रामा के बाद अपने स्पेक्टेटर्स को जो है अपने स्पेक्टेटर्स को ड्रामा के बाद एक कंक्लूजन के रूप में क्या देना? एपीलोग करना। एपीलोग मतलब किसी चरित्र या वक्ता का जो संदेश होता है उस संदेश को बताना। ये उपसंहार क्या होता है? उपसंहार का मतलब होता है कि जो भी पूरा स्टोरी या कोई ड्रामा, कोई प्ले किया गया है और उसके बाद जो है अंत में उसका मोरल देते हैं या उसके बारे में बिल्कुल शॉर्ट समरी बताते हैं। समरी भी आप इसको बोल सकते हैं, एपीलोग। ठीक है, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डिफाइनेट एम्बिगुअस, मतलब अंडरस्टैंड करने में दो या दो से ज़्यादा कोई सेंसेस हो, मतलब कोई भी दो या दो से ज़्यादा कोई चीज़ हो जो अंडरस्टैंडेबल हो, लेकिन नॉट डिफाइनेट मतलब इतने अच्छे तरीके से नहीं समझाया गया हो,
तो उसको बोलते हैं एम्बिगुअस, जिसके एक से ज़्यादा अर्थ बनते हैं, दो या दो से ज़्यादा। समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, मतलब जिस चीज़ को किया जा सकता है, मतलब जिसको आसानी से किया जा सकता है। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? फिजिबल। फिजिबल हम इसको बोलते हैं। फिजिबल का मतलब होता है व्यवहार में या आसानी से जब हम किसी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, मतलब उसको आसानी से कर सकते हैं या व्यवहार में यूज़ कर सकते हैं हम अपने डेली लाइफ में। उसके बाद वन वॉक्स, वन वॉक्स ऑन रोप्स, मतलब जो रोप्स के ऊपर चलता है उसको बोलते हैं एक्रोबैट। एक्रोबैट नट जिसको हिंदी में बोला जाता है, जो रोप्स के ऊपर चलता है, मतलब ऐसे दो डंडे होते हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पे रोप बंधा होता है यहाँ से यहाँ तक, और वो इसके ऊपर चलता है, ठीक है, वो अपने बैलेंस के साथ चलता है इसके ऊपर। उसके बाद क्या है? द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, मतलब जो ऐसी स्टडी को क्या बोलते हैं जो ओरिजिन या हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स के बारे में बताती है और उनके मीनिंग्स के बारे में बताती है। इसको हम क्या बोलते हैं? एटिमियोलॉजी। एटिमियोलॉजी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा? एटिमियोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है? शब्द उत्पत्ति विज्ञान, मतलब जो ऐसी स्टडी जो ओरिजिन यानी कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं या हिस्ट्री होती है उनके ऊपर क्या लिखा हुआ है उसके बारे में बताती है। स्टडी ऑफ मैप्स, कार्टोग्राफी, लॉजी नहीं, कार्टोग्राफी। टफ टिश्यूज़ है, सॉरी इश्यूज़ नहीं, टफ टिश्यूज़ इन जॉइंट्स, लिगामेंट्स, मतलब जो टफ जो टिश्यूज़ होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं उनको बोलते हैं लिगामेंट्स। जो हड्डियों को एक दूसरे से बांधने वाले जो तंतुओं की पट्टी होती है या जो स्नायु, जिसको स्नायु बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, जो लिगामेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं जहाँ पे जो दो बोन्स होती हैं, जो दो टिश्यूज़ होते हैं जो आपस में जॉइंट होते हैं, जहाँ पे जॉइंट होता है, ठीक है, उसको लिगामेंट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 28। आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्किल IQ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स सो मच।